आशा बेगम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि पीर शाह आलम को भी अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है। अपने एजुकेटेड बच्चों को गद्दी पर बिठाने के बाद उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये लोग अपनी एजुकेशन की बायस ये सारे मजालिम करने से परहेज़ कर रहे हैं। इसीलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा होता चला जाएगा कि उससे ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। एक तरफ तो उसका भाई अपनी बहन जहान आरा की शादी करवाने के लिए ज़ोर देने वाला है और वो इसका हुक्म भी सादर करने वाला है, जबकि दूसरी तरफ जहान आरा अब गद्दी पे बैठने के बाद अपनी ताकत को सही तरीके से महसूस कर रही है और पुरानी बादशाह बेगम जो कि गुनाहों और साथ साथ मुजालिम की चलती फिरती दास्तान थी, उसको भी इस बात का अफसोस हो रहा है कि उसने बहुत जल्दी जहान आरा को अपनी जगह बादशाह बेगम बना दिया है, जिसके बाद तो वो एक के बाद एक हुक्म की इस तरह से नाफरमानी जो कर रही है, उसके बाद उसको भी इस बात का अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि उसके भाई और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब क्या हो सकता है, जहान आरा को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है और ये भी मालूम हो चुका है कि वो जो चाहे कर सकती है और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए तो ये बात आगे अब बढ़ती चली जाएगी और सबको भी इस बात का मालूम होने वाला है कि ये बख्तियार से मोहब्बत करती है। इसीलिए तो उसने उसके भाई को भी ज़ोर लगाया था कि वो इसके साथ उसकी शादी कर दे और बख्तियार ये सारा फ़ैसला सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में इंतहाई दर्जे के मजालिम देखने वाला है, क्योंकि सब लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि बादशाह बेगम की कभी भी शादी नहीं हो सकती और ना ही वो किसी शख्स के साथ मोहब्बत कर सकती है। और अचानक अगर कोई शख्स उसकी मोहब्बत का दावेदार हो तो उसके बाद उसके घर वाले उस शख्स का क्या हाल करते हैं, ये आपको जहां ज़ेब नेक्स्ट एपिसोड्स में करता नज़र आएगा। जबकि दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि गुलनार के पीछे तो इनका भाई लग चुका है और इसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने का जो उसने प्लान बनाया है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में नज़र आएगा और जुल्म की वो दास्तान देखकर आपकी आंखें भी अश्कबार हो जाएंगी। दूसरी तरफ आप ये देखते चले जाएंगे कि इसका साथ देने के लिए बादशाह बेगम अपने घर वालों से भी लड़ने वाली है, क्योंकि वो ये जान चुकी है कि यहाँ पर मुजालिम तो एक के बाद एक रियाया पर किया जाता है और इन्हीं मुजालिम की वजह से ये सब के सब इनके महकूम हो चुके हैं। बादशाह बेगम अपने रुतबे को जानने के बाद अब इन लोगों की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा खुशियाँ लाएगी, इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भाई भी अपनी गद्दी की ताकत को समझ चुका है। इसीलिए ये दोनों बहन भाई एक नई रवायत डालने वाले हैं। यहाँ के सारे महकूम लोगों को ये इनकी ताकत का अंदाज़ा करवा कर इन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाले हैं और इनकी एजुकेशन इनके अंदर की जहालत को ख़त्म कर चुकी है। और नेक्स्ट एपिसोड्स में इसके फैसले इसकी रियाया के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इनके सारे गद्दी नशीनों के लिए इंतहाई खौफनाक और इसके साथ साथ दर्दनाक बनते चले जाएंगे। इसी के साथ आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हैट्स ऑफ टू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए जहालत के सारे तालों को खोला जा सकता है। यही सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखते चले जाएंगे कि जब जहान आरा अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करते हुए इन महकूम लोगों को इनकी सही ज़िंदगी के मानी की तरफ ले जाएगी, तो इन लोगों को भी इस बात का एहसास होगा कि इंसान हमेशा से आज़ाद पैदा हुआ है और किसी इंसान को इस बात का हक़ नहीं कि वो किसी को इस तरह ग़ुलाम बनाकर उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी बहुत सारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ ही होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।